Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में देख रहे हैं। हमने कई सारे मंडल देखे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उसके बाद हमने जीव मंडल देख रहे हैं। तो जीव मंडल हमारा हम लास्ट पार्ट में देख रहे थे। तो जीव मंडल में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि जीव जो है कई सारी चीजों पर निर्भर रहते हैं और जल, स्थल, वायु सारे मंडल इनमें आते हैं। इन सबसे ये परस्पर संबंधित है। अब हमने ये भी देखा पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि आप देखिए जंतु जो हमारे जंतु है, जितने भी वो उत्सर्जित करते हैं अपने, जो भी उनका वेस्ट है, वो क्या होगा? उनके लिए एक तरह से खाद का काम करेगा। किनके लिए? पादपों के लिए। और पादपों के जो भी फल वगैरह होंगे, सब्जियां वगैरह होगी, वो जंतुओं के लिए क्या होगी? एक आहार का काम करेगी। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ये आप सब जानते हैं। आप सब के घरों में भी कार्स, कई सारे जो है व्हीकल होंगे, कई सारे वाहन होंगे, तो उनकी वजह से कई सारा प्रदूषण होता है। इसी वजह से आजकल हम बिजली से चलने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, मगर बिजली से चलने वाली चीज अभी तक नहीं आई है, क्योंकि बिजली को बार बार देने वाले अभी तक उपकरण भी नहीं आए। अब कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बिजली बनेगी तो किससे बनेगी? कोयले से। अब कोयला भी तो प्रदूषण करेगा, तो अब बिजली से चलाओगे कार तो भी कोयला जलेगा, तो एक तरह से प्रदूषण तो तब भी होगा। तो उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। तो पहले अपने को बिजली से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कोयले से, उसको हटाना है, तो पहले कोयले का त्याग करना पड़ेगा और कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनानी पड़ेगी, मगर अभी हम नहीं कर रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, कि भाई पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ गया तो जितने भी हमारे ये बर्फ की सिल्लियां पड़ी हुई है, सब के सब पिघल जाएंगे, और सबके सब पिघल गई तो हमारा जो समुद्र का लेवल है, स्तर है, वो ऊपर हो जाएगा। और अगर वो ऊपर हो गया तो सारे के सारे जितना भी हमारा लैंड है, जितना भी हमारी भूमि है, सब के सब डूब जाएगी। अगर इतना ज्यादा स्तर बढ़ गया इन समुद्रों का, तो समुद्र का स्तर बढ़ा, सारी की सारी भूमि जलमग्न हो जाएगी। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारा तापमान बढ़े। वरना तापमान बढ़ने में किसी को क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हो सकता है कि कई सारे देश बचे ही ना, क्योंकि सब कुछ डूब जाएगा अगर तापमान बढ़ता गया तो। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। कि भाई आपको जितना उपयोग करना है, सिर्फ अपने इच्छा के अनुसार मत कीजिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार कीजिए। मान लीजिए आपको इतना चाहिए, उतना ही लीजिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा लोगे तो पर्यावरण भी खतरनाक साबित हो जाएगा, और आपकी जो लाइफ है वो भी पर्यावरण के खतरनाक होने से खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है जरूरी है, पर्यावरण अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो अब आ जाते हैं हमारे अभ्यास पे। तो हमने जीव मंडल भी देख लिया। तो हमने कौन कौन से मंडल देखे? हमने जीव मंडल देख लिया, हमने स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, सारे मंडल देख लिए, और उसके बाद में महाद्वीप वगैरह जो भी बात करनी थी वो भी हम कर चुके। ये सब हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या देखेंगे? अब हम कुछ अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, इसमें कुछ प्रश्नों का हल दिया जाएगा। अब इन प्रश्नों के हलों में कुछ हल तो मैं आपको करा दूंगा, कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, होमवर्क दिया जा सकता है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला प्रश्न सब पढ़िए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न सब पढ़िए। पहला प्रश्न क्या बात कर रहा है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया में या एशिया एवं यूरोप को लगभग या अलग अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया एवं यूरोप को अलग अलग करती है, आपको बताना है। बताइए। यूरोप और एशिया, सोचिए सोचिए, यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करेगी? मैंने आपको बताया था एक ही है रशिया में, वो है उराल पर्वत। उराल पर्वत ऐसी चीज है
जो रशिया को यूरोप से अलग कर रही है, और रशिया एशिया में आता है, तो मतलब एशिया को यूरोप से अलग कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, यूराल, तो आपका आंसर हो गया यूराल पर्वत, मैंने बताया था आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2, सब पढ़िए। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, ये तो आप सब जानते हैं जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? अगर जुड़ा है तो मैंने अलग अलग देश क्यों बोलते हैं, अलग अलग महाद्वीप क्यों बोलते हैं? कारण है कि ये जो है एक स्थल संधि है जिसका नाम है पनामा देश, उससे जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से, यानी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जो है जल स्थिति की जल संधि ये स्थल संधि की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम पनामा है। ये मैंने आपको बता दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या आंसर होगा इसका, फिर मैं बताऊंगा इसे। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? अभी आपको बताया था मैंने, बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तो आंसर क्या हो गया बताइए, 78% नाइट्रोजन है, सर्वाधिक प्रतिशत किसका होगा, ऑक्सीजन तो 21 ही है, सर्वाधिक नाइट्रोजन है, तो आपका आंसर क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.001% ऐसे होगा, इतना कम है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी यही तापमान बढ़ाने में जिम्मेदार लगती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। कम है या अच्छा है, ज्यादा होती तो पता नहीं क्या होता, मगर हमारे जितने भी प्लांट है उनको तो यही चाहिए जो हम छोड़ते ही हैं। जितने भी जीव जंतु वो सारे के सारे क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और सारे के सारे प्लांट ले लेते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वजह से हर जगह बैलेंस जरूरी है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो मानव भी नहीं होंगे, और अगर मानव नहीं होंगे तो प्लांट नहीं होंगे, क्योंकि जंतु नहीं होंगे तो प्लांट्स को खाद कहां से मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा तो उगेंगे कैसे। तो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, बताइए। चट्टानों का भाग कौन सा बना हुआ है, बताइए। वायुमंडल, जलमंडल, या फिर थलमंडल, बताइए। वायुमंडल में चट्टानें आती है, मैंने तो नहीं देखी। जलमंडल में हो सकता है आपको नीचे दिख गया, मगर यहाँ तो ठोस चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो कहां मिलेगी, इस थलमंडल में। तो आपका आंसर क्या होगा, थलमंडल होगा, ठीक है। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। अफ्रीका, एशिया, या ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है भाई, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा देश तो आप जानते हैं, रशिया। रशिया कहां पे आता है, एशिया में, तो एशिया ही सबसे बड़ा है, ऐसे याद रख लीजिए, आपको याद जल्दी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई एशिया है क्या बड़ा है। याद रखिए ना कि भाई रशिया सबसे बड़ा देश है और रशिया आता है एशिया में, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का या प्रश्न 5 का भी हल मिल गया। अब आ जाइए ख पे। ख क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हमें क्या करना है, रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। चलिए करने का प्रयास करते हैं हम कि भाई यहाँ पर क्या क्या आ सकता है और क्या क्या हम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। भाई तो देखा जाए तो कई सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा सबसे गहरा भाग पृथ्वी का प्रशांत महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है, बताइए। कौन सा सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था मरियाना गर्त, तो आपका आंसर क्या होगा, मेरियाना गर्त, जिसे हम इंग्लिश में मेरियाना ट्रेंच भी कह देते हैं, मेरियाना गर्त, जो ऑस्ट्रेलिया के पास की है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पास में है। अब आ जाइए आगे। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, सिर्फ एक ही है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान, तो हिंद महासागर। तीसरा, स्थल जल हवा एक का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। अभी आपको बताया मैंने कि जल स्थल वायु सब कुछ जीव मंडल में आता है,
तो आपका आंसर क्या होगा? जीव मंडल जो है वो इस तरह का सीमित भाग है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न 4 क्या कहता है? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया हो गया, ठीक है। अब पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आप सब जानते हैं पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऊंचा है, ये आप देख सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ग पे। क्वेश्चन नंबर ग क्या बात कर रहा है वो भी हम यहां पे देखते हैं। तो देखा जाए तो सही मिलान करना है आपको। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। पहला, पृथ्वी का ठोस क्या होता है बताइए, देखेंगे। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, अभी बताया। सबसे गहरा भाग कहां पे है? मैंने आपको अभी बताया, प्रशांत महासागर में। सबसे छोटा महाद्वीप कहां पे है? सबसे छोटा महाद्वीप बताना है आपको, कहां पे बताइए सबसे छोटा महाद्वीप? तो वो है, देखेंगे, पृथ्वी का नीला ग्रह। नीला ग्रह है, नीला कौन होगा? जलमंडल। तो दो बचे, भूमंडल और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और पृथ्वी का ठोस जो है भूमंडल है। तो इस तरह से आपका सही मिलान कीजिए भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर घ पे। सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर घ को, क्या बात कर रहा है भाई? सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह आपको यहां पे लगाना है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, बताइए। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अभी हमने मिलान में भी वही देखा, ये एकदम सत्य है। अब पृथ्वी पर 9 प्रमुख महाद्वीप है, क्या 9 है? मैंने तो 7 देखे थे, आपको पता नहीं 9 कहां से मिल गए। तो ये गलत है। कैसे? एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया एशिया, तीसरा यूरोप, चौथा आपका हो गया अफ्रीका, पांचवा हो गया दक्षिण अमेरिका, छठा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, सातवां हो गया आपका अंटार्कटिका। 7 हो गए, 9 है ही नहीं। अब आ जाइए तीसरा, यूरोप महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, एशिया के पश्चिम में ही है, तो ये सही है। सारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? नहीं, नहीं है। तो कौन सा है फिर बताइए? अगर ये नहीं है तो कौन सा होगा? इसके अलावा कोई है, पता है आपको? हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप बोलेंगे नहीं हमारा तो भारत का थार है। थार रेगिस्तान सबसे बड़ा नहीं है, वो भारत में सबसे बड़ा होगा, मगर विश्व में सबसे बड़ा जो है वो है सहारा। तो ये एकदम सत्य कथन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्या ये सत्य है? नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। मैंने बताया ना, जब रशिया सबसे बड़ा देश हो गया तो एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये सही हो गया। नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि एशिया है जबकि यहां ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, ये क्या बात कर रहा है? सब पढ़िए। आपको यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई, जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना उन्हीं का उत्तर देना है आपको। चलिए, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया जलमंडल, एक हो गया वायुमंडल, एक हो गया स्थलमंडल, और एक हो गया आपका जीवमंडल। यही है सारे। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कहां पे था ये। तो यहां देखिए कितने भागों में बांटते हैं, यही बताना है आपको। ये भूमंडल है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में बात करनी है हमें।
यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख या महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसमें हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से गिरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जलमंडल कहते हैं। और इस तरह से जो है अगला होता है जीवमंडल, जो एक सीमित क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो है यहाँ पे देख लिए। तो ये जो है हमारे 4 हो गए, ठीक। सारे के सारे 4 मैंने आपको बता भी दिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अब आ जाता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो किस बारे में बात कर रहा है? पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। आपको क्या करना है, पृथ्वी का जो प्रमुख महाद्वीप है उनके नाम बताने। बताइए पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से भाई? तो प्रमुख तो कौन से होंगे, 7 है। चलिए 7 के नाम लिख दीजिए। पहला महाद्वीप बताइए, कौन बताएगा? पहला है, चलिए छोटे से शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आप एशिया लिख दीजिए। पूरब से देखे तो एशिया के बाद आ जाइए यूरोप पे। यूरोप के बाद कौन सा होगा? यूरोप के बाद आपका कौन सा आता है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो गए ना सारे? नहीं नहीं, एक बचा है। कौन सा है? वो है अंटार्कटिका। ये बर्फ की सिल्ली को मत भूलिएगा, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। ये अलग बात है कि रहता कोई नहीं है, बस थोड़ा बहुत स्टेशन लगा दिया ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिले तो लेके निकल ले। तो अंटार्कटिका लोग नहीं रहते, मगर वही है ना, जहां पर भी इन्हें खनिज पदार्थ मिलता है इंसान को वहां चल जाता है, चाहे वहां रहना मुश्किल ही क्यों ना हो। तो अंटार्कटिका में भी लोग रह जाते हैं, इस वजह से रहना चाहते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से क्या हो गए। एक यहाँ पे कुछ और मिसिंग है क्या? हाँ, एक और चीज मिसिंग है, वो क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका तुमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे अफ्रीका भी आएगा। तो देखिए अफ्रीका आ गया ना, तो अफ्रीका के बाद कितने बन गए? 7। 7 महाद्वीप हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता है, चलिए देखते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो। ऐसे 2 महाद्वीप जो दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। मैं बताऊं आपको, एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है अंटार्कटिका। कैसे है वो भी बता देता हूं, आ जाइए। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका मकर रेखा। अब जो मकर रेखा है उस मकर रेखा के नीचे आइए, कौन से 2 महाद्वीप आएंगे बताइए? एक तो है आपका अंटार्कटिका और दूसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो बस 2 ही है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और सारे के सारे तो ऊपर है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक तो है अंटार्कटिका और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से जो है ये 2 हो गए, 2 महाद्वीप। अब चौथा प्रश्न देख लीजिए, दिख रहा है सबको? वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। आपको क्या करना है, वायुमंडल में कई सारी परतें होती है और उन परतों का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए परतें देख लेते हैं हम, वायुमंडल की कौन कौन सी है भाई। मैंने आपको बताई दी वायुमंडल की परतें। सबसे पहली परत, यहाँ देखिए परतों के नाम, वायुमंडल की परतें दिख रही है आपको? शोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वायुमंडल को उनके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है।
इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 4 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हमने लिख दिया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 और आखिरी प्रश्न है ये, इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। तो प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं भाई? क्यों नीला कहते हैं हम पृथ्वी को, क्या कारण है? हमें तो पृथ्वी नीली नहीं दिखती, यहाँ तो कई सारे पर्वत हैं, श्रृंखला है, कई सारा भूमि है, तो हम इन्हें भूरा क्यों नहीं कहते, भूरा ग्रह? हम इन्हें नीला ग्रह क्यों कहते? भूरा ग्रह तो बहुत कम है ना। कितना, मैंने आपको बताया जलमंडल में बताया था कि 71% जो भाग है पृथ्वी का वो है पानी। अब जब 71% भाग पानी है और उसमें भी 97% जो है वो क्या है, 97% जो है क्या है, जल है, और वो भी समुद्र का जल। तो सीधा पता लगा समुद्रों में जल 97% है, 71% तो टोटल है, उसका 91% निकालोगे तो उतना जो है समुद्र का जल मिल जाएगा। और बाकी सारा क्या है, बाकी भूमि है, तो जल तो ज्यादा है। अब जब जल ज्यादा है, आप देखिए कोई भी नदी आपको अगर दूर से दिखेगी, मान लीजिए कोई बड़ी सी एक झील है, मान लीजिए सांभर झील है कोई राजस्थान की, तो वहां पे आप दूर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी? ऐसा तो नहीं काली दिख गया है, इतना पॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है कि काली दिखने लग गया है, मगर आपको जो है क्या दिखेगी, नीली दिखेगी। तो जब आपको अभी नीली दिख रही है, तो जो व्यक्ति स्पेस में बैठा है, मान लीजिए कोई स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है, तो वहां से देख रहा है भाई पृथ्वी कैसी दिखेगी उसको, उसको दिखेगी नीली, क्योंकि सब कुछ जल में डूबा हुआ दिखेगा, थोड़ा बहुत जो है हमारे पास भूमि है, वरना सब जगह जल है। तो इस वजह से ऊपर से देखेंगे तो पूरी पृथ्वी नीली दिखी। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि भाई क्यों कहते हैं इसको नीला ग्रह। जलमंडल में आपको इसका आंसर मिलेगा, किसमें मिलेगा, जलमंडल में। तो मैंने आपको जलमंडल बताया था, एक बार हम वो देख लेते हैं। ये रहा भाई जलमंडल, इसी में आपको आंसर मिलेगा कि भाई नीला क्यों कहते हैं हम, हरा भरा क्यों नहीं कहते। तो यहां देखिए ये रहा आपका आंसर। चलिए मैं आंसर बता ही देता हूं आपको, ठीक है, होमवर्क मत कीजिएगा। ये देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यहां से आपका आंसर शुरू हो जाएगा कि पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। इस जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सभी की सभी क्या है, सम्मिलित है। यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कहां पे मिलता है, महासागरों में। एवं वह इतना अधिक खारा होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, खारा होता है, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, ऐसा जल बहुत कम मिलता है। जो मनुष्य के इस्तेमाल में आने वाला जल है वो बहुत कम है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। तो यहां तक आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, अब आ जाइए, इस तरह से जो है हमने सारे के सारे प्रश्न उत्तर कर लिए। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, जिसमें रेखा चित्र वगैरह बताए गए हैं, महाद्वीपों को अलग अलग कैसे काटे वगैरह, सूर्य किरणें, तापमान वगैरह, उनके नाम वगैरह लिखने। तो ये आप जो है अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप से आपको समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, कुछ होमवर्क दिया है आपको करके लाना होगा और कुछ आपको यहीं पे कराना है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।